बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि बीगो नाम की एक ऐप है। बीगो पर पाकिस्तान में नौजवान लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। घर बैठे माहाना कम अज़ कम 20,000 रुपये कमाना किसे बुरा नहीं लगता है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि बस हर रोज़ 3 से 4 घंटे ऑनलाइन आकर लोगों से बातें करनी हैं और उनको इंटरटेन करना है, और आप कम से कम 20,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। नामवर सहाफ़ी सारा अतीक BBC के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखती हैं, सनम नामी कराची की एक निजी स्कूल में मामूली तनख्वाह पर बतौर उस्ताद काम करती थी। मौजूद नाजरीन, सनम ये फ़र्ज़ी नाम है और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, अलबत्ता सोशल मीडिया की बहुत शौकीन थी। उसकी दोस्त ने उसे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो लाइव से मुतारफ़ करवाया, लेकिन सनम ये नहीं जानती थी कि इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली ये ऐप उसके इस्तेहसाल का बायस बन जाएगी। मैंने बीगो लाइव 2018 में इस्तेमाल करना शुरू की और इस पर आने के मकसद बस अच्छा वक्त गुजारना था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मैं बीगो लाइव की होस्ट यानी मेज़बान बन गई और अपनी ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी। बीगो पर आप लाइव आकर लोगों को महसूस करते हैं, उनसे बातें करते हैं और वो आपको वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में गिफ्ट भेजते हैं, जिन्हें वो असल रकम अदा करके ख़रीदते हैं। सनम का ताल्लुक एक मुतवस्सित और क़दामत पसंद घराने से था, इसलिए वो अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अपना मुकम्मल चेहरा नहीं दिखाती थी। मुझे बीगो की सबसे अच्छी बात ही यही लगती थी कि इस पर कैमरे के सामने आकर बात करने की शर्त नहीं थी और आप अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर भी इस पर होस्ट बन सकते थे। बीगो पर हर कोई अपना लाइव सेशन कर सकता है, लेकिन आप इससे सिर्फ उसी सूरत पैसे कमा सकते हैं जब आप बीगो के नामजद नुमाइंदों, जिन्हें रेक्रूटर कहा जाता है, के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। शुरू में तो सब अच्छा था, मैं इसके ज़रिए लोगों से बातें करती थी। फिर एक मरतबा मेरे ब्रॉडकास्ट पर एक शख्स आया जिसने एक बड़ी रकम मेरे ब्रॉडकास्ट पर खर्च की और बाद में इनबॉक्स में मैसेज किया और मुझसे कहा कि मैंने आप पर इतनी बड़ी रकम खर्च की है, अब आप मुझसे दोस्ती करें और मुझे अपनी तस्वीर भेजें। मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें इतने पैसे खर्च करने को नहीं कहा था, तुमने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। उसके जवाब में उसने मुझसे कहा कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि कोई फजूल में किसी पर इतना खर्चा नहीं करता। अब या तो तुम मेरी बात मानो, वरना जो पैसे मैंने तुम्हारे ब्रॉडकास्ट पर खर्च किए हैं वो मुझे वापस कर दो। बीगो सारफ जो रकम वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में खर्च करते हैं, वो मेज़बान के अकाउंट में बैलेंस की शक्ल में डाल दी जाती हैं और इस बैलेंस की तादाद के लिहाज से बीगो कंपनी की जानिब से उसको महीने के आखिर में रकम अदा कर दी जाती है। सनम बताती हैं कि अब बीगो का मॉडल ऐसा है कि सेंडर यानी रकम खर्च करने वाला सारफ जो एक ब्रॉडकास्ट पर पैसे खर्च करते हैं, उसमें से कुछ बीगो कंपनी रखती है, एक हिस्सा आपका रिक्रूटर रखता है और एक हिस्सा आपको मिलता है। अब फ़र्ज़ करें अगर किसी ने मेरे ब्रॉडकास्ट पर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसमें से मेरे हिस्से में 1.5 लाख मिला है, तो मैं उसको कैसे 5 लाख वापस कर सकती हूँ। जब मैंने उसके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि या तो मैं उसके पैसे वापस करूं, वरना वो मेरे घर आ जाएगा और वो मेरी जाली तस्वीर बनाकर लीक कर देगा और मुझे बदनाम करेगा। उसने मेरे ब्रॉडकास्ट पर मौजूद दूसरे सार्फिन से भी झगड़ना शुरू कर दिया कि वो मेरे ब्रॉडकास्ट पर कोई रकम खर्च ना करें। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस सब में कोई आपकी मदद नहीं करता, आपका रिक्रूटर भी नहीं।
उन्होंने मज़ीद बताया कि इन वाक़यात के बाद वो बहुत डर गईं, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे मुआशरे में कसूरवार हमेशा लड़की ही होती है, इसलिए मैंने बीगो पर होस्टिंग भी छोड़ दी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कशफ ये फ़र्ज़ी नाम है। 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म थी, जब और अपने तालीमी ख़र्चे पूरे करने के लिए किसी पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थी। जब उसे बीगो लाइव के बारे में मालूम हुआ, मैंने जब बीगो इस्तेमाल करना शुरू किया तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए इस वक्त बीगो पर मौजूद मवाद भी काफ़ी अच्छा और इंटरटेनिंग होता था। फिर कुछ अरसे बाद पनिशमेंट पीके का सिलसिला शुरू हुआ, जहां दो बीगो मेज़बान एक साथ ऑनलाइन आते हैं और मुकाबला करते हैं कि किस पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। फिर जीतने वाला हारने वाले को एक सज़ा देता है जो इसे पूरी करना होती है। अक्सर ये मुकाबले आपका रिक्रूटर ही रखवाते हैं, और मेरे भी रिक्रूटर ने मेरा ऐसा ही एक मुकाबला एक और मेज़बान के साथ रखवाया, जो आजकल बीगो पर काफ़ी मशहूर है। मैं ये मुकाबला हार गई, जिसके बाद जीतने वाले लड़के ने कहा कि मैं बतौर सज़ा कैमरे की तरफ अपनी पीठ करके उठ बैठक करूं। मुझे ये सज़ा नहायत गैर महज़ब लगी, इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस लड़के ने लाइव कवरेज के दौरान ही मुझसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, जिसके बाद मैंने सेशन ख़त्म कर दिया। कशफ के मुताबिक बीगो सार्फिन एक आम सेशन की बनिस्बत पीके पनिशमेंट पर ज़्यादा गिफ्ट भेजते हैं ताकि अपने पसंदीदा मेज़बान को जितवा सकें। इस सेशन के बाद मुझे मेरे रिक्रूटर का फ़ोन आया और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि मेरा काम लोगों को इंटरटेन करना है और इसके लिए मुझे वो सज़ा कर लेना चाहिए थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैं इसी तरह करती रही तो मुझे पीके पनिशमेंट के मुकाबले नहीं दिए जाएंगे। कशफ ने कहा कि वो ये समझ गई थी कि वो इस ब्रॉडकास्ट से हासिल होने वाले मुनाफे में शराकतदार है, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुनाफा कैसे भी कमाऊं। उसके कुछ अरसे बाद मुझे पीके मुकाबले मिलना बंद हो गए और मैं अपने माहाना टारगेट पूरे करने में नाकाम रही, जिसके बाद मुझे बीगो को खैर बात कहना पड़ा। ताहम बीगो लाइव में बतौर रिक्रूटर की जिम्मेदारियां अदा करने वाले वकास उर्फ जट जानी ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स या रिक्रूटर किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई सज़ा या नाजेबा हरकत करने को कहे। वकास का कहना था कि उनके पास इस वक्त 22 लड़कियों की टीम है और मैंने आज तक किसी को कैमरे पर अपनी पूरी शक्ल दिखाने तक के लिए मजबूर नहीं किया। अलबत्ता जट जानी ने इस बात का एतराफ़ किया कि सार्फिन की जानब से मेज़बान से नाजायज़ तल्क़ात कायम करने के मुतालबात किए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब मेज़बान अपने ज़ाती मालूमात जैसा कि फ़ोन नंबर वगैरह सारफ़ के साथ शेयर करते हैं। अगर ऐसा बीगो पर हो तो हम सारफ़ का अकाउंट पर पाबंदी आयद करवा देते हैं। स्टार गैलेक्सी के नाम से मशहूर रिक्रूटर काशिफ का कहना था कि बीगो पर हर शख्स बालिग है और जो करता है अपनी मर्ज़ी से करता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बीगो पर पाकिस्तान में नौजवान लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में हमने आज बात की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।